कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह पर उचाना भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुज अत्री ने बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वीरेंद्र सिंह की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। बीते दिनों कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के साथ साथ अमेरिका जैसे देश में बैलेट पेपर से चुनाव होने का बयान दिया था। भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस अब ईवीएम को दोष दे रही है। जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीती तो तब भी तो ईवीएम थी। कांग्रेस के जहां से उम्मीदवार जीते हैं वहां भी तो ईवीएम थी। कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश में कमजोर हो चुकी है। अब तक अपना नेता भी विपक्ष का वो नहीं चुन पाए। देवेंद्र अत्री ने कहा कि देश में लोकतंत्र है, चौधरी वीरेंद्र सिंह स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं। इन बातों पर न जाकर जो लोग सपने देखते थे उन सपनों को पूरा करते हुए विकसित उचाना के सपने को लेकर चले। इन बातों से ऊपर उठते हुए विकसित उचाना के सपने को साकार करना है, विकसित उचाना बनाना है। उचाना के लिए लोकतंत्र ही अब आया है, पहले तो राजतंत्र हुआ करता था। आज उचाना हल्का का हर मतदाता कहता है कि उचाना में सही मायनों में लोकतंत्र अब आया है। देवेंद्र अत्री ने कहा कि देश आगे बढ़ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि इस तरह की वीरेंद्र सिंह की बातों को सीरियस लेना चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र विंग है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। देवेंद्र अत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग देश चलाने की बात करते थे। आज तक कांग्रेस विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, जबकि कुछ दिनों के बाद विधानसभा सत्र शुरू होना है। कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। देवेंद्र अत्री ने कहा कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग स्वतंत्र प्रणाली है। उन पर भी कोई संदेह है तो लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस कहां पर गई थी, जब तो गीत गाए जा रहे थे ईवीएम के। आज जो कांग्रेस से चुनाव जीते हैं, विधानसभा में पहुंचे हैं, वहां क्या ईवीएम नहीं थी? मुझे लगता है कि इन बातों पर बहस नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए तो मुद्दा है विकसित उचाना का, जो सपना लेकर चले हैं उसको साकार करे। जी बात फिर बताऊंगा, इसके अंदर चढ़ो, इसके अंदर उतरो, टेंशन ना लो। अब अपने काम बता दियो, मैं आप लोगों के बीच हमारे बीच में रहने वाले हमारे नरेश सोंगड़ी जी, महेंद्र लोधर जी और सभी हमारे सम्मानित सभी निष्ठावान कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं और हमारे को दिशा निर्देश देने वाले, जिन्होंने दिन रात एक करके तीनों मंडलों की मीटिंग हो चुकी है। आज आप लोगों से मिलने का एक ही मकसद था कि हमारे को 50,000 का टारगेट दिया है, लेकिन आज लोग भारतीय जनता, मेरी नीरज बहन मेरी कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए लोग ललायित हैं। तो आप लोग एक के लिए करोगे ना रिक्वेस्ट, तो 4 जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। तो हमने अपना टारगेट पूरा करना है और ये बहुत बड़ी बात है और ये फक्र की बात है कि हम लोग विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हैं। कितनी बड़ी बात है। और इससे ज्यादा हमारी मां भारतीय जनता पार्टी हमें कुछ नहीं दे सकती। एक साधारण परिवार के बेटे को आपके मध्य में उतारा और फिर यहां से आप लोग विजेता हुए कि नहीं हुए? तो मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आपका बेटा हूं और आप लोगों की आवाज बनकर वहां तक पहुंचा रहा हूं जहां तक पहुंचनी चाहिए। पहले के जो लोग थे वो लोग सही मंच तक आवाज नहीं पहुंचा पाए, आप लोगों को सबको पता है। अब उनके बारे में, उनके विषय में बात करने का कोई फायदा नहीं। अब पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है। तो मैं आप लोगों से पहले तो सदस्यता अभियान के लिए आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं। तीनों मंडलों की बैठकें हो चुकी है, फिर भी आज मुझे, क्योंकि मैं आप लोगों का बेटा हूं, आप लोगों का भाई हूं, मुझे भी आप लोगों के मध्य में आना था। तो आप लोगों को सदस्यता अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारी भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। कर लोगे सारे? अब तो जोश भी होगा, है जोश पूरा। अभी रामचंद्र जी कह रहे थे ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, वो ड्राइंग रूम, अब वो मैंने उस दिन भी कहा था कि वो आपका घर है, पहले भी कहा करता चुनाव से पहले भी। अब वो आदत अब भी है, अब ये आदत बन चुकी है। अभी मैं 3-4 दिन पहले का एक वाक्य बताऊं। ड्राइंग रूम में बैठे थे हम, तो 3-4 लोग साइड में बैठे थे। मैं बोला काम है, उनने गर्दन लाई, हाँ। मैंने कहा बताओ, उनने इशारा कर दिया मेरी तरफ, उसको भीतर हुआ ना अपना डाइनिंग हॉल, मेरी तरफ इशारा कर दिया, समझ गए जी। आप लोगों के बीच रहे हमेशा और आप लोगों की सेवाएं की। मुझे लगता है और मैं करके भी दिखाऊंगा। ये लोग जो भ्रम पैदा कर रहे थे, जिन्होंने अफवाहें भी फैलाई, आज देखो
भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई पार्टी है क्या विश्व में? है कोई? तो जिस हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का लोहा सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी डंका बजता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का तो कहना क्या है? वो मेरा वाला काम है रामचंद्र जी वाला, इसका अंदर चढ़ो और इसका अंदर उतर लो। इतने विनम्र मुख्यमंत्री जी कभी देखे थे क्या आप लोगों ने? उन्होंने इतिहास रचा है। तो मैं आप लोगों से सदस्यता अभियान के लिए फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा रेफरल कोड है बहन जी, सुदेश बहन जी है, सतीश बहन जी है, नीरज बहन जी है, डॉक्टर साहब, ये आप सब ग्रुप में आएगा रेफरल कोड। तो हम लोगों को 50,000 हमारे मेंबर बनाना ही बनाना है। बना दोगे? विश्वास दिखा रहे हो? पक्का विश्वास दिला रहे हो? पक्का? हौसला पूरा है, हौसला नहीं कम होना चाहिए। हौसला ऐसा ही बनाए रखो। आप लोगों के जो 2, 5, 7, 10 लोग जो काम बता रहे थे अभी बैठेंगे, आप लोगों को तुरंत फोन करूंगा। घर आओ, 24 घंटे आओ, 10 से 15 दिन बाद अपना कार्यालय भी यहाँ अपने वाली जो दुकान है उस पर शुरू हो जाएगा। 15 दिन के बीच वो चल रहा है काम वहाँ। तो आप लोग निश्चिंत रहो। और फोन पे कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग तो ऐसे जो फोन पे काम आप लोग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? फोन पे काम 1 मिनट नहीं, सीना ठोक के कह रहा हूँ, 1 मिनट नहीं लगाता। आपका फोन आता है, तुरंत काम कर देता हूँ। संबंधित अधिकारी से फोन हो चाहे किसी से भी काम हो, मैं तुरंत कह देता हूँ। तो आप लोग विश्वास के साथ खड़े रहो, ऐसे ही एनर्जी के साथ। कांग्रेस अपने हार के कारणों की जांच कर रही है। तो वीरेंद्र सिंह ने कहा कि ईवीएम को दोषी ठहरा कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी अपनी बात। ये तो होना ही था। ये तो शुरू से हर व्यक्ति पहले कहता था, पहले तो वेट करेंगे फिर ईवीएम को दोष देंगे। यहाँ स्वतंत्र चुनाव होते हैं और चुनाव एक स्वतंत्र प्रणाली है। तो मुझे लगता है कि ये दोष और ये चलते रहेंगे। और हमारे उचाना के लिए तो मैं कहूँगा कि लोकतंत्र ये भी आया है। पहले तो राजतंत्र हुआ करते थे, हर व्यक्ति कहता है, और मुझे तो जो भी व्यक्ति मिलता है ये कहता है कि सही लोकतंत्र अब है। वीरेंद्र सिंह कहते हैं अमेरिका जैसा देश है बड़ा, वहाँ पे बेल्ट से इलेक्शन होते हैं, तो इंडिया में बेल्ट से इलेक्शन होने चाहिए। देखिए कितना आगे बढ़ रहा है देश, तो मुझे नहीं लगता इस टाइप की बातें अब कोई सीरियस लेना चाहिए इस टाइप की। मुझे लगता है कि जो भी चुनाव आयोग हमारे यहाँ, आप सबको पता है, मेरे पत्रकार बंधु आप सबको पता है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र विंग है और लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बोल कोई भी कुछ सकता है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, बोलने की आज़ादी है। लेकिन इन बातों पे मुझे लगता है कोई दम नहीं है। अब तक कांग्रेस अपना नेता विपक्ष में जोड़ पाए, तो कहीं कहीं कांग्रेस कमजोर हो चुकी है आपके ख्याल से? बिल्कुल, मैं तो पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कांग्रेस का आचरण रहा है। और आज तक देखिए ये देश चलाने की बात करते थे और आज इनके पास लीडर में विपक्ष का लीडर चुनने का आज तक नहीं चुन पाए हैं। तो कमज़ोर है कांग्रेस, बुरी तरह से कमज़ोर हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि कोई भविष्य में कुछ होने वाला है। सिंह कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ थी, ईवीएम संदेश दिया वीरेंद्र सिंह ने, किस तरह से देखते हैं? देखिए लोकतंत्र है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी भी स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आज हमें इन बातों पे ना जाके, मुझे लगता है कि जो लोग सपने कहते थे उस सपने को, विकसित उचाना के सपने को लेकर चले। इन बातों को भूलते हुए, इन बातों से परे हटते हुए, इन बातों से ऊपर उठते हुए हमें विकसित उचाना के सपने को साकार करना है और विकसित उचाना बनाना है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से देश में बेल्ट वापस आ गया, तो भारत देश में वापस बेल्ट से इलेक्शन हुए। देखिए मैं तो फिर वही कहूँगा, एक स्वतंत्र हमारा चुनाव आयोग एक स्वतंत्र विंग है और उन पे भी अगर कोई लोग संदेह, अब मेंबर पार्लियामेंट के टाइम में कहाँ गई थी जब तो गीत गाए जा रहे थे ईवीएम के। और जो चुनाव जीते हैं, कांग्रेस के जो लीडर्स चुनाव जीते हैं, विधानसभा में पहुँचे, वो वहाँ ईवीएम नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन बातों का विषय ये बातें नहीं होनी चाहिए। अब मुद्दा मेरे लिए तो अब ये मुद्दा है कि हम लोग जो विकसित उचाना का सपना लेके चले उसे साकार करें।